हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक चेक बाउंस का जो मेरा इशू चल रहा था लाइव, उसके बारे में एक वीडियो डाला था और कुछ लोगों ने मुझे उसके ऊपर अपडेट भी मांगा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे बताता हूँ आपको क्या हुआ है और हम लोग क्या एक्शन ले रहे हैं। दोस्तों, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देता हूँ, पहले वो देखिए। उसमें मैंने पूरा का पूरा वो केस क्या था वो बताया है। शॉर्ट में जस्ट आपको वापस बता देता हूँ कि मुझे एक चेक मिला था और वो चेक में पैसा नहीं था। मैं 2.5 महीना 12.5 लाख रुपए था, 2.5 महीना उसके पीछे पड़ा रहा और फाइनली वो बंदा पैसा दिया नहीं मुझे। और अभी वो वीडियो में वो पॉइंट पे मैं था जब भी मैं सोच रहा था कि चेक डालूँ या ना डालूँ। अभी दोस्तों ऐसा पॉइंट है कि मैंने 6-7 दिन पहले वो चेक डाल दिया, बाउंस करा दिया वो चेक। और दोस्तों, मैंने वो वीडियो में बताया था कि मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बेवकूफ़ बना दीजिए। 2-2.5 महीने पहले का चेक था दोस्तों वो, और मैंने 2-2.5 महीने लिटरली सब किया, मतलब रिक्वेस्ट भी किया, उसको प्रेशर भी किया, उसके कस्टमर से बात भी किया। अल्टीमेटली जब उसको पैसा आया, पार्ट पेमेंट आई 5 लाख रुपए, और वो भी उसने मुझे देने से इनकार कर दिया ड्यू टू एनी रीज़न, तभी मुझे लगा कि ये बंदा सही नहीं है। और दूसरा, वो मुझे रिवाइज चेक भी नहीं दे रहा था, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये चेक अगर एक्सपायर हो जाता तो उसके बाद मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो मैंने बैंक में वो चेक दिया, हमारे जो SBI बैंक में है। और SBI में एक रूल रहता है कि वो चेक आने के बाद पूरा दिन वो लोग वेट करते हैं, उसमें फिर अकाउंट में फ़ंड्स रहता है नहीं रहता है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि जनरली जिसकी नीयत नहीं रहती है चेक पास कराने की, उसके अकाउंट में हमेशा पैसा रहता ही नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे पहले भी ऐसे चेक मिले हैं जो अलग ही चेक अकाउंट का बना के रखते हैं, जिसमें बैलेंस वो मेंटेन ही नहीं करते। तो फिर उस दिन चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस का एक मेमो बनता है, एक रीज़न बैंक लिखता है उसके ऊपर, और इनसफिशिएंट फंड्स का अगर वो चेक बाउंस होता है तो आपको गवर्नमेंट अधिकार देती है कि आप सेक्शन 138 के हिसाब से आपको उसको केस फाइल कर सकते हैं। अब सेक्शन 138 लगाने के पहले आपको गवर्नमेंट बोलती है कि आपके लॉयर ने उसको 15 दिन का टाइम देना चाहिए, और विद इन 30 डेज़ आपको एक नोटिस भेजना पड़ता है उनको, जिसमें आप उनको बोल सकते हैं कि 15 दिन में आप मेरा पैसा दे दीजिए वापस, अदरवाइज़ फिर आपके ऊपर आपके ऊपर सेक्शन 138 लग जाएगा। हमने भी दोस्तों ऐसा ही किया है, हमने भी हमारे लॉयर के थ्रू एक नोटिस भिजवाया है उनको। और मैं आपको बोल रहा हूँ, एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। मैं अच्छा हूँ, बार बार ये बता रहा हूँ, और मैं आपको भी बताऊँगा कि यही रास्ता अपनाइए। मैंने उसको ये भी एक ऑप्शन दिया है कि आप पूरा का पूरा मेरा माल दे दो वापस। मैंने सोचा चलो ठीक है, पैसा नहीं है, अदरवाइज़ मैंने जब माल दे दिया है, वो माल उसने वापर लिया है, उसके बाद भी मैं उसको बोल रहा हूँ कि 12.5 लाख अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे को वो माल वापस दे दो। तो कोर्ट में तो यही प्रूव हो जाएगा कि बंदे को पैसा भी नहीं देना है, माल भी नहीं देना है। बट मैंने एटलीस्ट मेरे एंड से सोच रहा हूँ कि कैसे मैं इसको, मेरा केस को स्ट्रॉन्ग करूँ। तो अभी हमने उसको नोटिस भेज दिया है। अभी 4-5 स्पीड पोस्ट से भेजना पड़ता है। 4-5 दिन के बाद मैं उसको एक ईमेल भेज दूंगा नोटिस का, और 15 दिन जैसे ही होता है मैं सेक्शन 138 इसमें डाल दूंगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे आपसे वापस यही बोलना है कि जब भी आप बिज़नेस करते हैं या जब भी आप किसी को पैसा देते हैं, पहली बात तो पैसा ऐसी चीज़ होती है ना कि वो आदमी का दिमाग घुमा देता है। जब बंदे को लगता है कि ये फ्री में मुझे पैसा मिल सकता है, आदमी कोई भी हद तक अपनी एथिक्स छोड़ देता है। और जब आदमी की मजबूरी रहती है और उनके पास ये कोविड टाइम में पैसा ही नहीं रहता है, तभी तो आदमी और भी कमीना हो जाता है। कभी भी अपनी एथिक्स, अपनी वैल्यूज़ मत छोड़ना। मैं आपको कुछ किस्सा बताता हूँ। 15 ऑलमोस्ट 10 साल पहले मेरे साथ, 10 भी नहीं, 5-7 साल पहले 3-4 किस्से हुए। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी की इग्नोरेंस का, किसी की अच्छाई का फ़ायदा मत उठाइएगा, किसी का नुकसान मत होने दीजिएगा। और ये चीज़ मैंने मेरी वाइफ से सीखी है
दोस्तों एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक मोबाइल लेने गया था, ब्लैकबेरी मोबाइल तभी बहुत अच्छा ट्रेंड में था, तो मैंने ब्लैकबेरी मोबाइल लिया था तभी। 30,000 का मोबाइल था दोस्तों उसने, और बाय मिस्टेक उसने मेरे से खाली 21,000 रुपया ही लिया था, जबकि बनता है 30,000 रुपया। वो उसकी गलती थी। मैंने तभी मेरे माइंड में ऐसा मुझे आया कि ठीक है चलो पैसा बच गया, ठीक है सस्ते में पड़ गया। और मैं खुश हो के घर पे आके मैंने ये चीज़ मेरी वाइफ़ को बताई कि देखो 30 का 21 में मिल गया। और मेरी वाइफ़ ने मुझे एक्चुअली इतना मतलब नाराज़गी बताई, और इतना उसने मेरी वाइफ़ ने मुझे बताया कि हम क्या भिखारी लोग हैं क्या, हम क्या अफोर्ड नहीं कर सकते क्या, किसी का पैसा काट के। मुझे नहीं चाहिए कि आप ये माल वापरो या आप ये ब्लैकबेरी का फ़ोन वापरो। और दूसरे दिन मैं गया वापस शॉप में, मैंने उनको बताया कि सर ये एक गलती हो गई है आपसे, आपने 30,000 के बदले 21,000 रुपया ही लिया है मेरे से, और ये बाकी का 9,000 रुपया आप वापस ले लीजिए। दोस्तों कहीं ना कहीं उस दिन मुझे ये मालूम पड़ा कि एथिक्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरी वाइफ़ ने मुझे ये चीज़ सिखाई है। और किसी का पैसा जब फ्री में मिल जाता है, हमको ऐसा लगता है कि चलो अच्छा हो गया, डिस्काउंट मिल गया या कम में मिल गया, बट वो बंदे पे क्या गुजरती है, वो बंदे का जॉब जा सकता है, वो बंदा के जेब का पैसा आप मतलब कहीं ना कहीं वो हराम का पैसा हो गया, क्योंकि आपने मेहनत से वो पैसा लिया नहीं है, वो चीज़ कमाई नहीं है। तो ये एक केस था। उसके बाद दूसरा एक केस ऐसा हुआ कि हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे, और रेस्टोरेंट वाले ने बहुत बार होता है ऐसा दोस्तों, हम जब बहुत बिज़ी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक दो चीज़ वो लगाना भूल जाता है वेटर। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम भी बिल नहीं देखते, बहुत बार वो भी बिल नहीं देखता है, और कभी कभी ज़्यादा भी लगा देते, कभी कभी कम भी लगा देते। तो ये फेज़ में मेरे साथ और एक बार ऐसा हुआ कि इन्होंने जो रेस्टोरेंट में बिल लगाया था उसमें 3-4 आइटम ऐड होना भूल गए थे, क्योंकि हमारा ना 2 टेबल था और दूसरे टेबल का पूरा बिल ही ऐड करना भूल गए थे। और ये सच बोलूँ तो मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा खासा फ़ायदा था, क्योंकि मैं तभी छोटा था। बट बाद में मैंने मेरी वाइफ़ के वर्ड्स याद रखे। उसने बोला था कि भाई किसी का भी हक का पैसा अगर तुमको नहीं जमता है तो मत खरीदो वो चीज़, बट काट के पैसा मत लो। मैंने वो वेटर के पास मैनेजर के पास गया, मैंने उसको बोला सर ऐसा ऐसा गलती हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि उसने फ्री में मेरे को कुछ आइटम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री दे दी, और वो मैंने ली क्योंकि वो चीज़ एक खुशी से उसने दी हुई थी। तो कहने का मतलब यही है ये वीडियो में कि किसी का पैसा काटिए मत, वो कभी भी आपको फलेगा नहीं। आपका ज़िंदगी एक्चुअली एकदम ही मतलब सैड हो जाएगा अगर आपको ये हैबिट। मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये हैबिट था कि हम लोग कैंटीन में, कॉलेज कैंटीन में उत्तपा और ये सब मंगाएंगे, और कैंटीन में कैसा रहता था कि एक पाली रहता था, वो साइड पे ऑर्डर देने रहते, इस साइड पे स्टूडेंट आके लेते थे, और जैसे जैसे जिसका ऑर्डर हो जाता था वो उधर रख देता था, और जिसका ऑर्डर रहता था वो लाके दे। मेरा दोस्त है हमेशा सांभर उठा लेगा, चटनी उठा लेगा, कभी कभी उत्तपा उठा लेगा, कभी कभी इडली उठा लेगा। और ऐसा है कि ये चीज़ कभी भी मुझे अच्छी नहीं लगी है। ये चीज़ से आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये आगे ये केस में क्या अपडेट होने वाला है मैं आपको बताता हूँ, और क्योंकि अभी तो 15 दिन के बाद मालूम पड़ेगा क्या होता है। बट इन शॉर्ट मैं आपको बोलता हूँ, किसी को अगर आप पैसा दे रहे हैं तो इंश्योर करिए कि आपका पैसा फंस ना जाए, क्योंकि कमाई का पैसा रहता है, दिन रात मेहनत करके वो पैसा हमारा मिलता है। और किसी का पैसा आपने अगर लिया है तो प्लीज़ 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 इंश्योर करिए कि उसको आप दे दीजिए, भले वो मांगे नहीं, भले मतलब ऐसा होता है बहुत बार के मुझे तो ऐसा भी लोगों ने बोला कि तुझे क्या ज़रूरत है पैसे का, मुझे तो अभी ज़रूरत है तो मेरे पास रहने दे। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई मेरा पैसा है, मुझे ज़रूरत हो ना हो, तूने लिया है, तेरा काम हो गया है, तेरी जिम्मेदारी है वापस देने की। तो बस आज मुझे यही बोलना था कि अगर आप किसी से पैसा लेते हैं तो प्लीज़ उसको रिटर्न कर दीजिएगा टाइम टू टाइम। धोखा मत करिए किसी के विश्वास पे। और अगर आप पैसा दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ के, आज की दुनिया बहुत ख़राब है, हम कलयुग में हैं दोस्तों। भाई भाई को मारता है पैसे के लिए, बाप बेटे को। आप देखे रहेंगे वो गौतम सिंघानिया और विजयपत सिंघानिया का रेमंड का जो चल रहा है,
बाप को ही पूरा निकाल दिया उसने रेमंड से। तो कहीं ना कहीं बस आज के वीडियो में इतना ही आपको बताना था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।